हमारी बुक में अगला जो सर्वनाम है वह एतत् और किम दिया हुआ है। तो अभी पहले हम लोग एतत् के विषय में समझ लेंगे। एतत् का अर्थ भी यह होता है, लेकिन ये जब प्रयोग करते हैं एतत्, तो संस्कृत में जब यह शब्द का प्रयोग किसी पास के वस्तु या प्राणी के लिए करते हैं, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु जो निकट में, जो पास में है, उसके लिए जब हम यह का प्रयोग करेंगे तो उसे हम एतत् के रूप में, यानी कि नपुंसकलिंग में एतत् शब्द के रूप में प्रयोग करेंगे। अब हम इसका रूप देख लेते हैं, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तीनों में इसका जो रूप चलेगा उसे हम लोग देख लेंगे और तब फिर हम लोग दूसरे वाले यानी किम में जाएंगे। तो यह जब नज़दीक वाले प्राणी या प्राणी के लिए या वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे, तो अगर पुल्लिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं तो एषः हो जाएगा। द्विवचन में एक वचन में एषः था पुल्लिंग द्विवचन में एतौ हो जाएगा और बहुवचन में एते। अब सेकंड में अगर हम आते हैं, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो यह शब्द जो है एषा हो जाएगा, द्विवचन में एते हो जाएगा और बहुवचन में एताः हो जाएगा। और यही शब्द यह जो है पास वाले वस्तु के लिए प्रयोग करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर एतत् हो जाएगा नपुंसकलिंग में, एक वचन में था ये द्विवचन में एते हो जाएगा और बहुवचन में एतानी के रूप में हम देख रहे हैं। अब आगे जो हमारा जो सर्वनाम दिया है वो है किम। किम का मतलब हो जाता है क्या, यानी यह जब हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो वहाँ हम इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं किम का। अब किम का रूप हमारा किस तरह से चलता है, तो यहाँ हम देख लेंगे। पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ दिया हुआ है। पुल्लिंग के लिए कह हो जाता है, द्विवचन में कौ हो जाएगा और बहुवचन में के हो जाएगा। उसी तरह से जब हम स्त्रीलिंग के लिए आते हैं तो ये एक वचन में का हो जाता है, द्विवचन में के और बहुवचन में काह हो जाता है। और जब नपुंसकलिंग के लिए आएंगे तो एक वचन में किम होगा, द्विवचन में ये के होगा और बहुवचन में कानी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जगह पर के का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि वाक्य के अनुसार जहाँ जब हम प्रयोग करते हैं के का, तो पूरी वाक्य को ध्यान में रख करके हम इसका अर्थ निकालेंगे। यानी जब स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग होगा के का स्त्रीलिंग के लिए, तब ये द्विवचन स्त्रीलिंग का हो जाएगा, और यही के जब हम नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो ये द्विवचन नपुंसकलिंग में आ जाएगा, यानी वस्तु के लिए प्रयोग करने पर। तो अब हम चैप्टर का अनुवाद हम लोग शुरू करेंगे। एतत् और किम का प्रयोग करना यहाँ दिखाया गया है। तो एषः कः अस्ति, यह क्या है। एषः ग्रामः अस्ति, यह गांव है। एषः ग्रामः सम्पन्नः अस्ति, यह गांव सम्पन्न है। अत्र एकः विद्यालयः अपि अस्ति, यहाँ एक विद्यालय भी है। द्वौ छात्रौ खेलतः, दो
छात्र खेलते हैं। एतौ कंदुकम खेलतः। ये दोनों गेंद खेलते हैं। बहवः वृक्षाः अपि सन्ति। बहुत वृक्ष भी हैं। एते वृक्षा फलन्ति। ये सभी वृक्ष फलते हैं। सेकंड पैराग्राफ हम देख लेंगे। ये हमारा बहुवचन का यहाँ प्रयोग दिख रहा है। ये फर्स्ट वाला जो था हमारा पुल्लिंग के हिसाब से था। अभी सेकंड वाला स्त्रीलिंग के लिए है। ये एषा का अस्ति। यह क्या है। तो स्त्रीलिंग वाले शब्द यहाँ पर आ रहे हैं। एषा पाठशाला अस्ति। यह पाठशाला है। एषा पाठशाला मनोहरा अस्ति। यह पाठशाला मनोहर है। अत्र मनोहर यानी सुंदर है। अत्र शिक्षका शिक्षिका च पाठयन्ति। यहाँ शिक्षक और शिक्षिकाएं पढ़ाते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति लिखन्ति क्रीडन्ति च। यहाँ सभी छात्र पढ़ते लिखते और खेलते हैं। एषा पाठशाला प्रसिद्धा अस्ति। यह पाठशाला प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज हमारा 49 आ गया। एतत् किम् अस्ति। यह क्या है। एतत् गृहम् अस्ति। यह घर है। तत्र सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति। वहाँ सभी लोग प्रसन्न अथवा खुश हैं। बहवः वस्तूनि अपि सन्ति। अनेक वस्तुएं भी हैं। एतानि वस्तूनि सुंदराणि सन्ति। ये सभी वस्तुएं सुंदर हैं। एतत् एकं तीर्थस्थानम् अस्ति। यह एक तीर्थ स्थान है। अत्र एकः जनः पूजां करोति। यहाँ एक व्यक्ति पूजा करता है। एषः जनः प्रसन्नः अस्ति। यह व्यक्ति खुश है। महिला अपि पूजां कुर्वन्ति। महिलाएं भी पूजा करती हैं। एता महिलाः गीतम् अपि गायन्ति। ये सभी महिलाएं गाना अथवा गीत भी गाती हैं। अत्र एकं जलपानगृहम् अस्ति। यहाँ एक जलपान घर या जलपान गृह है। जलपान का अर्थ यहाँ नाश्ता होता है, तो नाश्ता को हिंदी में हम जलपान भी कहते हैं, तो जलपान गृह ही रहने देंगे हम। तत्र भोजनानि अपि सन्ति। वहाँ भोजन भी हैं। अत्र मंदिराणि अपि सन्ति। यहाँ
अनेक मंदिर भी हैं। एतानि मंदिराणि सुंदराणि सन्ति। ये सभी मंदिरें सुंदर हैं। सर्वे आनंदम कुर्वन्ति। सभी आनंद करते हैं। तो ये हम लोगों का एतत् वाला भी कंप्लीट हो गया है। अगला जो हम देखेंगे वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा यत्। तो अगले वीडियो में हम लोग यत् के विषय में देखेंगे।